झारखंड के देवरी गांव में सुबह की ठंडी हवा हमेशा महुआ के फूलों की मीठी खुशबू लेकर आती थी। गांव के बाहर वाले रास्ते पर एक पुराना आम का पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे मिट्टी का छोटा सा घर था। वहीं रहता था मनोज अपनी बीमार माँ के साथ। मनोज की उम्र करीब 23 साल थी। चेहरे पर सादगी, दिल में जुनून, लेकिन जेब हमेशा खाली। माँ हमेशा कहती, मेहनत करने वाला कभी रास्ते से नहीं भटकता बेटा। मनोज हर बार मुस्कुरा देता। गांव में लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन गरीबी उसकी किस्मत में जैसे चिपक गई थी। मनोज का एक ही सहारा था, बाजार में लगने वाला उसका छोटा चाय कचौड़ी का ठेला। गर्म चाय और हल्की मसालेदार कचौड़ी। सुबह सुबह लोग कह देते, मनोज की चाय पीकर दिन बन जाता है। मुझे तो लगता है कि ऐसी चाय पूरे गांव में कहीं नहीं मिलती होगी। लेकिन पिछले हफ्ते से हालात बदल गए थे। बस स्टैंड पर 2 नए ठेले खुल गए थे, एक पाव भाजी वाला और दूसरा मोमोज वाला। दोनों पर भीड़ लगी रहती। मनोज के ठेले पर कम लोग आने लगे। एक दिन बस कंडक्टर ने हंसकर कहा, अरे मनोज, आज नहीं अभी मोमोज खाए हैं। मनोज के चेहरे पर उदासी उतर आई। दोपहर होते होते केवल 4 कप चाय और 5 कचौड़ी बिकी। मनोज आसमान की तरफ देखता रहा। गर्मी चुभ रही थी, लेकिन उसके अंदर बेचैनी जमा थी। पास से जलेबी बेचने वाले अंकल जा रहे थे। तभी अंकल रुक के बोले, अरे मनोज बेटा, कुछ नया कर। लोग बदलता स्वाद चाहते हैं। मनोज बोला, कौन सा नया करूं अंकल? तो अंकल ने थोड़ा सा सोचा, फिर कहा कि लिट्टी चोखा बना। आजकल हर कोई खोजता है, स्वाद भी अलग, खर्च भी कम। मनोज चौंका। मैंने तो कभी लिट्टी चोखा बनाया नहीं। अंकल ने हंसकर कहा, डर मत, सीख लेगा। कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं। शाम को मनोज जल्दी घर लौटा। माँ ने पूछा, आज इतना उदास क्यों? मनोज बोला, ठेले पर लोग नहीं आ रहे, कुछ बदलना पड़ेगा। आज एक अंकल ने रुक के कहा कि बेटा कुछ नया करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि लिट्टी चोखा बनाओ, लेकिन माँ मुझे तो लिट्टी चोखा बनाने ही नहीं आता। माँ ने बड़े प्यार से कहा, तेरे पापा भी लिट्टी चोखा बनाते थे, मैं तुझे सिखाती हूँ। उस रात घर में आटे की महक फैल गई। माँ धीरे धीरे समझाती गई। पहले सत्तू में नमक, नींबू, धनिया, अजवाइन और थोड़ा सरसों तेल मिलाना। फिर लिट्टी सेंक कर कोयले की आंच सही रखना और चोखा में टमाटर, बैंगन भून कर डालना। मनोज ध्यान से सुनता रहा। माँ ने चक्कर कहा, वाह, लोगों को यही स्वाद बांध लेगा। सुबह होते ही मनोज ने ठेला तैयार किया। बड़ा भगोना चोखे का, ढेर सारी लिट्टियाँ, ऊपर हरी धनिया। उसने सोचा बस स्टैंड नहीं, आज गांव के टावर चौक पर ठेला लगाएगा। और मनोज खुशी खुशी अपना ठेला लेकर रास्ते से जाने लगा और मन ही में कुछ खुरपीती बातें सोच रहा था। पहली पहल लोग देखते रहे, कोई आया नहीं। मनोज का दिल डगमगाने लगा। तभी एक बुजुर्ग फटा कुर्ता पहने आए और बोले, बाबू, एक प्लेट लिट्टी चोखा देना, बहुत जोरों की भूख लगी है। मनोज ने मुस्कुराकर प्लेट दी। बूढ़े ने पहला कौर लिया और तुरंत बोल उठे, अरे बाप रे, स्वाद तो शहर वाला। मनोज खिल उठा। फिर 2 लड़के आए। खुशबू फैलती गई और भीड़ बढ़ने लगी। मनोज की मुस्कान और काम दोनों दौड़ने लगे। लेकिन तभी एक बड़ा आदमी, मोटी मूछें और बड़ा पेट, मकसूद मालिक, जो गांव के सबसे बड़े ढाबे का मालिक था, ठेले पर आया। उसने घूर कर कहा, क्या नया धंधा खोल दिया तो? मनोज डर गया। लिट्टी चोखा है, बस 20 रुपए। मकसूद चिल्लाया, 20 रुपए? तू मेरे ढाबे का धंधा बंद करेगा? चारों तरफ सन्नाटा। तभी वही बुजुर्ग फिर बोले, क्यों मालिक, मेहनती लड़का है, खाने से क्या डरते हो, गांव सबका है। लोग बोले, हाँ हाँ, हर किसी को काम करने दो। मकसूद गुस्से से चला गया। मनोज डर तो गया, लेकिन लोगों के समर्थन से हिम्मत बढ़ी। अगले दिन भी ठेला लगा और भीड़ और बढ़ी। इसी भीड़ में एक लड़की आई, पीली कुर्ती, साफ बोलचाल। नाम था सुहानी दीदी, गांव की नई नर्स। पहला कौर लेते ही बोली, वाह मनोज, ऐसा स्वाद तो कभी नहीं मिला। कल मैं पूरी टीम लाऊंगी। मनोज का दिल खिल उठा।
शाम तक ठेला खाली हो गया। उसने कमाई गिनी, पहली बार अच्छा लाभ हुआ। लेकिन तभी एक आवाज सुनाई दी। इतना खुश मत हो मनोज, खेल अब शुरू होगा। मकसूद का आदमी धमकी देकर चला गया। मनोज की सांसें भारी हो गईं। रात घर जाकर सब माँ को बताया तो माँ बोली, ठेला कल भी लगेगा बेटा, भगवान तेरे साथ है। सुबह मनोज तैयार होने लगा, लेकिन जैसे ही उसने गैस स्टोव उठाया, नली कटी हुई। मनोज समझ गया ये मकसूद की कारस्तानी है। दिल बैठ गया। माँ बाहर आई। क्यों घबरा रहा? कोयले का चूल्हा बना, तेरे बाबूजी करते थे। मनोज ने मिट्टी का चूल्हा बनाया। आग जल उठी। फिर मनोज चौक पहुंचा तो देखा मकसूद ढाबा, आज खास ऑफर, 15 रुपए में लिट्टी चोखा। ऊपर बड़ा बैनर। मकसूद खुद स्टॉल चलवा रहा था। लोग वहीं जुटने लगे। मनोज का दिल टूटने लगा। लेकिन तभी बुजुर्ग आए। बाबू एक प्लेट दे, खुद खाकर बताता हूँ सबको। उन्होंने खाया और जोर से बोले, सुनो, स्वाद कीमत से नहीं मन से बनता है, यहाँ वाला असली है। सुहानी और बाकी नर्स और डॉक्टर भी आ गए। हम तो यहीं खाएंगे। धीरे धीरे लोग मनोज के ठेले पर लौटने लगे। उसकी गति, हिम्मत और ईमानदारी देखकर लोग वापस उमड़ पड़े। शाम तक ठेला फिर खाली हुआ। अगले दिन भी लोग मनोज के पास आए और बोले, भैया हम सस्ते के चक्कर में उधर गए थे, लेकिन आपका स्वाद कहीं नहीं मिलता। मकसूद सब दूर से देख रहा था। 3 दिन बाद उसने अपना ढाबे वाला काउंटर बंद कर दिया। मनोज जीत चुका था। अब उसका ठेला गांव का सबसे लोकप्रिय ठेला था। माँ और मनोज दोनों के चेहरे पर संतोष की रोशनी थी।